हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। This story is brought to you by tapeatale.com। तो ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से। हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक़, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं। मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों। उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया। दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है, बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ आई। वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था। 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी। तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराक़ी में, इराक़ी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराक़ी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराक़ी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की। फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे। देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी। उन्हें पता था कि मैं खुद मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है। तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है। मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद नहीं हैं। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो, जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो, जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है, गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढह गया। एक बहन ने कहा आप रुकिए, मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई। कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे, मगर एक
जिसे खाने की अजमत सही पता होती है, वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो गया। माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दें। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं। मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक़या मुझे बताया गया था, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। क्या इमोशनल स्टोरी थी, लेकिन ये मैं उस तरीके से तो बयान नहीं कर सकता जिस तरह ये वीडियो ऑनर मोहम्मद सदरी वाला कर रहे थे। इनका तो बोलने का अंदाज़ ही बड़ा ज़बरदस्त था और बड़ा महसूर कुन था। और कहानी जो इन्होंने सुनाई वो सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी कि कैसे इनके ख़ानदान की 2 बुज़ुर्ग खातून जो अपने मुल्क से बाहर इराक में गई, तो वहाँ उन्हें एक गरीब इराकी यतीम बच्चा मिला जो बहुत मुश्किल के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। और जो सारा वाक़या उस बच्चे ने सुनाया वो सच में दिल को परेशान कर देने वाला था। उस छोटे यतीम इराकी बच्चे ने अपने बाप के कत्ल का जो मंजरनामा बताया वो सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था। और अपनी 5 टी-शर्टें सेल करने के बाद जो उसने बताया कि ये मेरे आज की दिन की इब्तिदा नहीं है, बल्कि ये आज पूरे हफ्ते के बाद मैं पैसे हाथ में पकड़ रहा हूँ, यानी कि सेल कर रहा हूँ, तो वो बात ही बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थी। और ये सारी स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी। इस इराकी यतीम बच्चे की कहानी को सुनने के बाद वीडियो ऑनर मोहम्मद सिदरी वाले को अपने इंडियन मुस्लिम होने पे अच्छा खासा प्राउड हो रहा था और वो अपने देश पे फ़ख्र कर रहे थे कि उनके हिंदुस्तान में हालात इससे ज़्यादा बेहतर है। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब तक हम अपने देश की खूबसूरती खुद नहीं देखेंगे तो बाहर वाले क्या खूबसूरती देखेंगे। तो वो बता रहे थे कि हिंदुस्तान में फिर भी रोज़गार के अच्छे खासे मौके हैं। यहाँ पर इराक की तरह जंग ज़्यादा ममालक नहीं है और इसके साथ साथ यहाँ पर मिनॉरिटीज़ को लेकर भी हालात बहुत बेहतर हैं। कुछ एक वाक़यात की वजह से हालात ख़राब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहसीयत मजमूई हालात अच्छे खासे पुरअमन रहते हैं। और वीडियो ऑनर बिल्कुल खुश दिखाई दे रहे थे अपने मज़हब के साथ अपने मुल्क हिंदुस्तान में। अगर कोई पाकिस्तानी कोई ऐसा समझता है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तानी हैं या वो मुसलमान नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया के मुसलमान भी पाकिस्तान के मुसलमानों की तरह बराबर के मुसलमान हैं। क्या है जो उनका देश मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री नहीं है, लेकिन वो अपने देश में अच्छे खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। और चंद एक दिन पहले मैं एक वीडियो भी देख रहा था, एक वीडियो का छोटा सा पार्ट, उसमें इंडिया के मुसलमानों का रिएक्शन लिया जा रहा था कि वो पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। तो वो बहुत ही इत्मीनान से बता रहे थे कि हम अपने हिंदुस्तान में अच्छे खासे खुश हैं। और चंद एक वाक़यात जो पिछले कुछ अरसे में हो रहे हैं उसके अलावा यहाँ पर माहौल अच्छा खासा पुरअमन रहता है। इंडिया के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी मिनॉरिटी माने जाते हैं। और आज से चंद साल पहले तक तो ये अपनी आबादी को लेकर दुनिया के दूसरे नंबर पर आते थे इंडोनेशिया के बाद। आज पाकिस्तान मुसलमानों की आबादी को लेकर दूसरे नंबर पर आता है और भारत के मुसलमान अपनी आबादी को लेकर तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एहसास है कि भारत में तकरीबन 17 से 18% मिनॉरिटी मुसलमानों की है और वो भारत की तमीर और तरक्की में बराबर दिखाई दे रहे हैं। और अब वक्त बदलना चाहिए। अब ऐसी बात नहीं है कि जो एक मीडिया में चला है या जो अखबार में चला है वो हरफ़े आखिर हो गया। अब लोगों की रसाई है, दोनों तरफ लोग एक दूसरे का कंटेंट देख सकते हैं, एक दूसरे को ज़ाती तौर पे जान सकते हैं। अगर आप इस वक्त इंडिया में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं पाकिस्तान में बैठ के आपकी वीडियोस भी देख सकता हूँ। और इससे सरहद के दोनों पार बैठे हुए मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में बात करने का मौका मिला है। और जो ग्रास रूट लेवल के हकायक है वो एक दूसरे के अब सामने आने चाहिए। मालूमात के ज़राए अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो किसी एक ज़रिए पर अंधा एतमाद यानी ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी
भी नहीं करना चाहिए और अपने हिस्से की तहकीक पूरी करनी चाहिए। और ये तहकीक यही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बहसीयत मजमूई अपने देश में अच्छे खासे खुश हैं। और बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़, चाहे वो क्रिश्चियन हैं चाहे वो हिंदू हैं, वो भी पाकिस्तान में अच्छे खासे खुश हैं। दोनों देशों के कॉन्स्टिट्यूशन अपने अपने शहरियों को बराबर तस्लीम करते हैं। ना तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी मुसलमान को किसी सिख पे या हिंदू पे बरतरी है, और इसी तरह ना ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हिंदू ऊंचे दर्जे का किसी मुसलमान को लेके। तो फिर ये लड़ाइयाँ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। सरहद के दोनों पार के शहरी अब समझदार होते जा रहे हैं और सियासत के नाम पर जो हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता था, अब वो खेल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज का नौजवान पढ़ा लिखा भी है, बाशऊर भी है और उसके पास मालूमात तक पहुँचने के बहुत सारे ज़राए हैं। तो डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी अब खत्म हो जाएगी। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।